स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बेटा, ये आपको हमने कल भी पढ़ाया था कि अक्षांश, ऊंचाई, पवन तंत्र, वायु दाब, समुद्र से दूरी, उच्चावच महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक एक करके सबको डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उसको ध्यान से आप देखिए बेटा, जो आपकी बुक में आप लिखा है आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको जलवायु को पढ़ने के लिए हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना हम मानचित्र के इसको पढ़ नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने आपको जो है मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ग्लोब के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो आप ध्यान से समझिए और एक एक लाइन को पढ़ते भी जाइए। देखिए बेटा, पहला जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो अक्षांश है, लेकिन इसको हम पढ़ने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते, पहले वो ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के मध्य भाग से या ग्लोब के मध्य भाग से एक रेखा होकर गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश पर, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो है हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा जो होता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का हिस्सा जो होता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा होकर गुजरती है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा होकर गुजरती, जिसे कहते हैं मकर रेखा। अब देखिए बेटा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। ठीक है, और ध्रुवों के पास जो है शीतकटिबंधीय प्रदेश होते हैं। अब देखिए बेटा कि हमारे जो भारत है उसके मध्य भाग से भी जो है रेखा गुजरती है मध्य भाग से, उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है ना, तो हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है। क्योंकि भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो इस कारण हम जो है हमारा भारत किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। समझ में आया कि नहीं? अब एक बार मानचित्र से भी देखिए। ये देखिए बेटा, भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, तो भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी भाग। ठीक, तो ये देखिए आप, नीचे का हिस्सा क्या है, दक्षिण में है, और ऊपर का हिस्सा क्या है, आपका उत्तर में है। ठीक, तो इसी प्रकार बेटा अब पृथ्वी पर भी देखिए, अभी नीचे वाला हिस्सा तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, और ऊपर का हिस्सा जो है ऊपर होगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। अब समझ में आ गया भारत की स्थिति। अब ध्यान से देखिए, अब हम पढ़ते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक जो है अक्षांश। ठीक है, उसको देखिए।